हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आपका बस स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर अनमोल पारिक। आज हम शुरुआत करेंगे नवसिस्टम की क्लासेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेशव के बारे में। क्लासेस शुरुआत करते हैं अपन थोड़ा डे से। रात का मतलब तो नहीं रहेगा, हर वक्त जितना जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले या ना बदले, समय जरूर बदलता है। इसलिए मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन नहीं मिलेगी, एक दिन जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अपने पिछली क्लास में बात की थी सेरेब्रम की, अपने क्रॉस व्यू देखा था। ये क्या है, अपना लवली ब्रेन है, हार्ट नहीं है, ठीक है। दिन में मत समझना, ये कौन सा सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है। अपने ब्रेन को अपने ऐसे हॉरिजॉन्टल काटा, फिर हम ऊपर से देख रहे हैं, ओवल व्यू है क्रॉस सेक्शन। ये क्या अपने ये खांच बन रही है, इसके बोलते हैं फाक सेरेब्राई, पर बात कर चुके हैं, ठीक है। ये जो संरचना जोड़ने वाले, इनको बोलते हैं अपन कार्पस क्लोसम, बात कर चुके हैं। इसके नीचे क्या होता है, आर्टरीज और वेन का गुच्छा होता है, समझे बोलते हैं। कोई भी बॉडी में जहां पर भी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का गुच्छा बनता है, उसे हम बोलते हैं प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, प्लेक्सस, ठीक है। जैसे अपने सर्वाइकल प्लेक्सस है, थोरेसिक प्लेक्सस है, अपने एक्सिलर प्लेक्सस है, ठीक है। तो यहां पे गुच्छा बनता है आर्टरीज और वेन का, इसे क्या बोलते हैं अपन, कोरोइड प्लेक्सस। कोरोइड प्लेक्सस। इस कोरोइड प्लेक्सस को अगर मैं जूम करूं, इसको मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, तो कुछ ऐसा दिखता है। इसकी मैंने कोई एक कैपिलरी उठाई है, इस कैपिलरी में ये सेल होती है, इसको बोलते हैं एपिथेलियम सेल है। कैसी सेल है, एपिथेलियम। उसमें भी कौन सी सेल है, सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। अब इसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्लिट होते हैं, स्लिट होते हैं, इसमें से छलनी होती है तो ब्लड छलता है। CSF क्या है, बेसिकली CSF इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड का छना हुआ ही पदार्थ क्या है, CSF है। जैसे ब्लड छलता है तो अपने बाथरूम यूरिन बनता है, वहां क्या होता है, ग्लोमेरुलस। यहाँ पे क्या है, कोरोइड प्लेक्सस। बात वही है, माटी का शरीर है, माटी में मिल जाना ब्लड। अब ये ब्लड छड़ेगा, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ये छड़ेगा, ब्लड क्या बनेगा, CSF, वापस ब्लड में मिल जाएगा। तो माटी का शरीर माटी में मिल गया। अब देखना यहाँ पे क्या होता है, हल्की सी छलनी होती है, यहाँ से क्या ब्लड छलता है। इसमें ब्लड में RBC, प्रोटीन, WBC, सोडियम, पोटेशियम, कुछ मिनरल्स अदर वो छलते हैं। छलके कहाँ पे आते हैं, कोरोइड प्लेक्सस में बनते हैं। फिर आते हैं, होता है वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स क्या है बच्चों, वेंट्रिकल्स कुछ नहीं है, ऐसा अपना जो ब्रेन है वो चॉकलेट्स का क्या डिब्बा है, मैंने बताया था पिछली क्लास में। तो डिब्बा चॉकलेट का, उसमें क्या बनेगी, चॉकलेट्स आपस में ऐसे रहेगी, तो इसमें कैविटीज बनेगी। वो कैविटीज ही क्या है, वेंट्रिकल कोई ऑर्गन नहीं है। जैसे अपन पढ़ते हैं आंख के अंदर प्यूपिल क्या है, टू आइरिस मसल के बीच में स्पेस बिटवीन टू आइरिस मसल। प्यूपिल भी कोई ऑर्गन नहीं है। वैसे भी सेम यहाँ पर चीज है, वेंट्रिकल्स। ये क्या है, कैविटीज, इररेगुलर कैविटीज इन ब्रेन, आल्सो कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। और पिछली बार पढ़ चुके हैं, ये वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इन दोनों का बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। फिर आते हैं नीचे अपन, फर्स्ट सेकंड, नीचे हो गया अपने थर्ड वेंट्रिकल, फिर फोर्थ वेंट्रिकल। फिर अपने कौन सी लेयर है, अंदर वाली, अंदर से बाहर की ओर क्या करना है, गैस छोड़नी है, पाद। क्या करना है, पादना है। तो पायामेटर, फिर एग्नामेटर, फिर ड्यूरामेटर। ये क्या उसकी लेयर होगी, पायामेटर। फिर ये होगा एग्नामेटर, फिर ड्यूरामेटर। स्पेस क्या कहलाएगा, सब अरेक्नॉइड स्पेस, सब अरेक्नॉइड स्पेस। अब यहां से ये क्या प्लेक्सस है, कौन सा प्लेक्सस है, कोरोइड प्लेक्सस। प्लेक्सस एक्चुअली क्या होता है, बंच ऑफ कैपिलरीज। क्या बोलोगे इसको, बंच ऑफ कैपिलरीज। क्या कहलाता है, प्लेक्सस। इससे ब्लड छनेगा तो ब्लड में RBC, WBC, प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज वगैरह वो भी छनेंगे। तो छनके कहाँ आएंगे। अब ये प्रोसेस बनाता कौन है, अब यहाँ पे एक सेल होती है, सेल का नाम क्या है, मैंने आपको बताया था, एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल अपन ने पढ़ा था, न्यूरोग्लिया सेल, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। 5 पढ़ी थी अपने, न्यूरोग्लिया, ये एपेंडाइमल,
स्वान सेल वगैरह पढ़ी थी, उसमें कौन सी सेल बनाती है? सीएसएफ, एपेंडाइमल सेल। यहाँ से ब्लड छनेगा तो कहाँ उतरेगा? वेंट्रिकल्स में। तो वेंट्रिकल्स में आएगा, पहले आएगा लेटरल वेंट्रिकल में, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल में, फिर आएगा ये थर्ड वेंट्रिकल में, फिर आएगा फोर्थ वेंट्रिकल में। अब ये लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड में उतरेगा तो ये जो डक्ट होती है इसे क्या बोलते हैं अपन? इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। ये मैंने बता रखा है पिछले वीडियो में, देखना आप, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन, ठीक है, या फिर बोलते हैं फोरामेन ऑफ मानेरो, मैंने बता रखा है। थर्ड से क्या हो जाएगा? फोर्थ वेंट्रिकल में। किस तरह से थ्रू आएगा? इसका नाम क्या है? डक्ट ऑफ सेल्वियस, डक्ट ऑफ सेल्वियस, या इसको बोलते हैं सेरेब्रोएक्विडक्ट। फिर फोर्थ से कहां उतरेगा ये? यहाँ दो संरचना होती है, एक को बोलते हैं फोरामेन ऑफ मैगेंडा, एक बोलते हैं फोरामेन ऑफ लस्का। ये कौन सी वाली है? ये लस्का वाली है, ये वो वाला लस्का नहीं है, नाम है लस्का, ठीक है। और ये क्या है अपने? फोरामेन ऑफ मैगेंडी, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, तो अपन इतनी बात नहीं करेंगे यहाँ पे। अब सीएसएफ यहाँ से उतरते हुए यहाँ पे आ गया, अब ये पायामेट्रिक से होते हुए कहाँ आएगा? एटोमेट्रिक सब एटोमेट्रिक स्पेस में आएगा, ठीक है। स्पेस में आके यहाँ क्या करेगा? ट्रेवल करता है, यहाँ स्टोर रहता है, क्या रहता है? स्टोर। बना कहाँ पर? कोरल प्लेक्सस में। फिर इसने ट्रेवल किया, यहाँ स्टोर नहीं होता है, सुन लेना, यहाँ सिर्फ ट्रेवल करता है। ट्रेवल होते होते हुए कहाँ आता है? एटोमेट्रिक स्टोर रहता है। कितना रहता है? बात करेंगे इसकी प्रोडक्शन की, वो रहता है 120 से 150 ml जो एक्स्ट्रा बनता है। फिर यहाँ होते होते इस स्पेस में ये विलाई होती है, इसको बोलते हैं सब विलाई, उसके द्वारा अपन एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। जितना एब्जॉर्ब करना तो कर लेते हैं वापस, फिर वापस हार्ट में जाता है, राइट एट्रियम में। तो माइटी का सही माइटी में मिल गया, इस पे एक बात है। तो स्टोर कितना रहता है? 120 to 150 ml, ठीक है। इसलिए बोलते हैं अपने मच्छर कहाँ पनपते हैं? पानी में या दीवार में? पानी में। जहाँ पानी होगा मच्छर पनपेंगे, तो जहाँ पानी और जहाँ सीएसएफ है वहाँ क्या होगा? इन्फेक्शन। तो मोस्ट कॉमन पढ़ते हैं मेनिंजाइटिस, बच्चों में होता है मेनिंजाइटिस। तो कौन से एरिया में होता है इन्फ्लेमेशन? अरेक्नोइड मैटर में। कोई कुछ है तो मेनिंजाइटिस में होगा। वैसे तो तीनों लेयर है, पायामेटर, एडोमेटर, ड्यूरामेटर, लेकिन कुछ मोस्ट कॉमन लेयर कौन सी? क्या बोलोगे? अरेक्नोइड मैटर। कारण क्या है पता क्या आपको? ये तो था अपना बेसिक इंटरव्यू, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएफ। अपन पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज, वन बाय वन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो अपन यहाँ तक बात की सीएसएफ कैसे बनता है, कहाँ से इसका आउटफ्लो होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सीएसएफ बनता कितना है, प्रोडक्शन का जो रेट है, वो प्रोडक्शन रेट क्या है। अब देखो सीएसएफ बना, ब्लड आता है राइट एट्रियम वगैरह में, तो यहाँ तक आता है ब्लड ब्रेन में आता है, ब्रेन से कहाँ चलता है? कोरल प्लेक्सस से चलता है। अब ये कितना चलता है और कितना बनता है, अब देखना प्रोडक्शन रेट क्या है? ये 0.3 से 0.5 ml पर मिनट, एक मिनट में लगभग एवरेज आधा ml बनता है। कौन? सीएसएफ। अपन बात कर रहे हैं एमएसएल में, किसी बात कर रहे हैं एडल्ट पेशेंट की, ना कि पढ़ रहे हैं पीडीएम। पीडीएम में आपको बताएंगे अपने केतन सर अच्छे से। अपन बात कर रहे हैं एडल्ट की, तो ये पर मिनट कितना बनता है? 0.3 to 0.5 ml। अगर बात करूं एक घंटे में कितना बनता है, तो 30 ml बनता है एक घंटे में पर आवर। और अगर बात करूं पूरे 24 घंटे में, पूरे एक दिन में कितना बनता है, वो बनता है अपने 720 ml पर डे। आप सोच लो एक दिन में बनता है 720 ml। बाकी का एब्जॉर्ब कहां से होता है? मैंने बताया सब एटोमेटिक विलाई से। तो एब्जॉर्ब कितना होता है? इससे 500 ml तो क्या हो जाता है? आधा लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके द्वारा? सब एटोमेटिक विलाई द्वारा। अब बचा कितना? 120 to 150 ml ये रहता है स्टोर। तो आपको पूछे कि नॉर्मल वैल्यू ऑफ सीएसएफ कितना बताओगे? 120 ml से 150 ml। और पूछे आपको बेस्ट आंसर क्या है, तो क्या रहेगा? 120 ml। ऑप्शन में अगर दोनों हो तो क्या करना है? 120 ml। और अगर ये नहीं हो तो क्या करना है अपने को? 150 ml। सो अभी तक अपन ने देखा सीएसएफ कैसे बनता है, ब्लड कैसे चलता है और कैसे सीएसएफ बनता है, वो प्रोडक्शन रेट कितनी होती है, कितना बनता है और कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना अपने बॉडी में स्टोर रहता है और कहाँ रहता है। तो अब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस वाइज, इसकी बारे बात पढ़ेंगे डेफिनेशन। CSF is अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा मतलब बहुत बारीक फिल्टर होता है, सो बोलते हैं हिंदी में परानिस्यंदन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन
ऑफ ब्लड। प्रोड्यूस बाय, अगर आपको पूछे किसके द्वारा बनता है, अगर नाम आ जाए प्लेक्सस कौन सा बनाता है, तो क्या बोलेंगे अपन? कोरोइड प्लेक्सस, कोरोइड प्लेक्सस। अब पूछे इसमें कौन सी सेल बनाती है, सेल का नाम क्या है बच्चों? एपेंडाइमल सेल। कौन सी सेल? एपेंडाइमल सेल। ये कैसे सेल है अपने? सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन, सपोर्टिंग सेल ऑफ न्यूरॉन। अब ये बनता कितना है, इसकी प्रोडक्शन रेट क्या है? प्रोडक्शन रेट अपन बात की कितना बनता है? 0.3 to 0.5 ml पर मिनट। एक मिनट में कितना बनता है? लगभग आधा ml। या फिर बात करूं एक घंटे में, तो एक घंटे में बनता है ये 30 ml पर मिनट नहीं, पर आवर। और बात करूं अगर पूरे दिन की, तो ये 720 ml पर डे बनता है। अब इतना बनता है तो पर दिन के अंदर तो अपने बॉडी में कभी भी अपने हाइड्रोसिबल होता है कि नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। जो रुकावट आती है अपने कहीं ऑब्स्ट्रक्शन में या कहीं प्रोडक्शन ऑफ शेष, तब होती है बीमारी। हाइड्रोसिबल है, नेगेटिव ऑक्सीजन सिंड्रोम, आगे बढ़ेंगे पर आपको बड़े से बड़े से पढ़ेंगे, कितना से पढ़ेंगे। अब प्रोडक्शन रेट कितनी है? 720 ml पर डे। अब इतना तो बनता है, अगर इतना रोज बनने लग जाए तो अपने बीमारी हो सकती है। तो बाकी का जो लगभग 500 ml है। अब ये जो आप सोच रहे होंगे ये वैल्यू कैसे नापी? अब किसी ने नीचे कटोरी लेके तो कोई बैठा नहीं होगा कभी इतना आ रहा है, अप्रोक्स वैल्यू है, मतलब अंदाजा लगा इतना बनता है। अब कटोरी लेके तो आप बैठ सकते हैं कितना बन रहा है, ठीक है। तो ये एक अप्रोक्स आइडिया है। तो 500 ml क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब। क्या हो गया? एब्जॉर्ब। 500 ml एब्जॉर्ब किसके द्वारा? क्वेश्चन पूछता है नॉस्ट्रैडमस में, सब अरेक्नॉइड विलाई। कौन सी विलाई? सब अरेक्नॉइड विलाई। इसके थ्रू हो जाता है एब्जॉर्ब। अब देखना विलाई लेके जाएगी वापस, सब अरेक्नॉइड मैटर में होती है विलाई। ये अपने पायोमीटर, अरेक्नोमीटर और ड्यूरामीटर, यहाँ होती है विलाई। अभी लेके कहाँ जाएगी? ड्यूरामीटर से फिर जाएगी कहाँ पे? जुगुलार वेन के पास, जुगुलार वेन, फिर सुपीरियर वेन के बाद फिर वापस राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो माटी का शरीर माटी में मिल गया वापस, फिर वापस आएगा, पेशेंट चढ़ेगा, फिर वापस ये सब बढ़ेगा, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, इतना सब हो गया। अब नॉर्मल वैल्यू, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉर्मल वैल्यू ऑफ CSF। अब ये मत करके आ जाना 720 ml, खोटा हो जाएगा, खोटा नहीं करना। एग्जाम में ज्ञान और ध्यान दोनों चाहिए होते हैं, ओनली ज्ञान लेके आप कहीं नहीं जा सकते। तो कितना ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है अपने को स्टोर वैल्यू। अपन क्या पढ़ते हैं? स्टोर वैल्यू, बॉडी में कितना स्टोर रहता है। अब बना 720 ml और इससे मैं 500 ml तो क्या हो गया? एब्सॉर्ब। बचा कितना? 150 ml या 120 ml लगभग। तो स्टोर कितना हो गया? 120 से 150 ml। तो नंबर वैल्यू कितनी होगी? अगर आपको पूछे बेस्ट कौन सा रहेगा तो 120 वाला बेस्ट रहेगा ऑप्शन में, वो डिपेंड करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो अभी तक अपन ने देखा कितना इसका प्रोडक्शन रहता है शेषक का और कितना आउटफ्लो होता है। अपन ने पढ़ेंगे सिस्टमेटिक व्यू से कि प्रोडक्शन कितना होता है, आउटफ्लो कैसा रहता है, ठीक है। शेषक वाकई में ट्रेवल कैसे करता है, किस किस रास्तों से गुजरता है। अपनी हेडिंग रहेगी प्रोडक्शन एंड आउटफ्लो ऑफ CSF। मतलब कुछ नहीं है, CSF बना, वो बनकर किन किन रास्तों के माध्यम से अपने वापस चैम्बर में ब्लड में वापस मिल रहा है, ठीक है। वो बंद देखेंगे इसका रास्ता, इसका CSF का। अब मुझे बताओ
सीएसएफ कहाँ बनता है? कोरोइड प्लेक्सस में, कोरोइड प्लेक्सस। इसलिए मैंने आपको पूरा पहले ओवरव्यू दिया डायग्राम बना के, अब आपको सिर्फ नोट्स बनाना है इधर से, ठीक है? कोरोइड प्लेक्सस से, ठीक है? यहाँ इसमें कौन से सेल में बनाया? एपेंडाइमल सेल में, एपेंडाइमल सेल, ठीक है? एपेंडाइमल सेल ने ये बनाया कोरोइड प्लेक्सस। सीएसएफ बन के कहां जाएगा? ये सीएसएफ बन गया, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बन गया। अब ये बन के जाएगा अपने वेंट्रिकल्स में, मतलब जो ब्रेन की कैविटीज होती है उनमें। तो पहले कहाँ आएगा? लेटरल वेंट्रिकल में। कहाँ पे? लेटरल। ये बना के पूरा इसको बोलते हैं फ्लो चार्ट। साइड में आप डायग्राम बना देना ताकि आपको अच्छा प्रेजेंटेशन रहे। आपने आरएचएस जो एग्जाम होता है उसमें भी और कंपटीशन में भी अपन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल, इसमें अपन आ गया फर्स्ट प्लस सेकंड वेंट्रिकल। अब यहां से आने के बाद जाता है अपने सीएसएफ कहां पे? थर्ड वेंट्रिकल में, ठीक है? थर्ड से ज्यादा अपने फोर्थ वेंट्रिकल में। अब जो लेटरल से थर्ड में आ रहा है उस वेब का नाम क्या है? किसके थ्रू आ रहा है? फोरामेन ऑफ मोनेरो, ठीक है? थर्ड से फोर्थ में आएगा किसके माध्यम से? सेरेब्रो एक्विडक्ट, इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेल्वियस, डक्ट ऑफ सेल्वियस। अब फोर्थ वेंट्रिकल में आ गया, ठीक है? डायग्राम को अपने दिमाग में रखना, और डायग्राम ही मेन पूरे सिस्टम का वो जड़ है, वो अपना बेस है डायग्राम। फोर्थ वेंट्रिकल बाद में कहां जाएगा बताओ? कमेंट करो प्लीज। फोर्थ वेंट्रिकल से आएगा अपने कहां पे? एक संरचना मैंने बताई थी, फोरामेन ऑफ लस्का। किसमें आएगा पहले? फोरामेन ऑफ लस्का एंड मैकेंडी। फिर कहा जाएगा? पायामेट्रिक्स होते हुए, मतलब ब्रेन की जो मेनिंजेस है, जो कवरिंग है अंदर से बाहर की ओर बाद, ठीक है? इनसे होते हुए कहा जाएगा ब्रेन से बाहर निकलेगा। उनको कौन ले जाएगा? सीएसएफ को जुगुलार वेन। कौन सी वेन? जुगुलार वेन। जुगुलार वेन से कहां आएगा? सीएसएफ वापस। अब देखना, अब जो सीएसएफ है अपना ब्रेन ऊपर वाला पार्ट है, तो ऊपर से कौन लाता है अपने डिस्ट्रिक्ट ब्लड? सुपीरियर वेन के बाद, नीचे से इंफीरियर वेन के बाद। तो यहाँ पर कौन सी वेन के बाद आएगी? सुपीरियर या इंफीरियर? सुपीरियर वेना के बाद इसे सब यहां से यहाँ आता है एसवीसी में। फिर यहां से कहां जाएगा वापस? ये अपना लवली हार्ट, यहाँ पे राइट एट्रियम में आगे वापस मिल जाएगा ब्लड में। फिर वापस राइट एट्रियम से जाएगा पल्मोनरी में, पल्मोनरी से वापस राइट एट्रियम में, फिर अरोटा में, फिर वापस ब्रेन में आएगा। फिर वही प्रोसेस होगा, सेम। तो माटी का शरीर माटी में मिल गया पूरा। से सब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लड का ही अल्ट्रा फिल्ट्रेट है, ठीक है? ये तो हो गया प्रोडक्शन एंड आउटफ्लो। कैसे सेसर ट्रेवल करता है, इसका रास्ता। अभी तक अपन ने पढ़ा कैसे सेसर प्रोडक्शन होता है, कैसा इसका रास्ता क्या है, आउटफ्लो तुमने पढ़ा फ्लो चार्ट के माध्यम से। अब पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सीएसएफ के, सीएसएफ के क्या गुण होते हैं और कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ, सीएसएफ में क्या क्या मटेरियल होते हैं, क्या क्या मतलब होते हैं सब्सटेंस, ठीक है? तो हेडिंग डालो, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ। पहला कलर। कलर आपको बताइए, कलर कैसा होता है? क्लियर। कैसा है? क्लियर और कलरलेस होता है। कलरलेस, जैसे अपना ब्लड होता है वो लाल होता है, ये कैसा है? कलरलेस। सेकंड पीएच। पर सारी बात किसकी कर रहे हैं? सीएसएफ की, ना कि ब्लड की। पीएच किसकी होती है? 7.35, मतलब अप्रॉक्स टू ब्लड बोल सकते हैं। तीसरा
CSF में ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज कितना होता है 45 से 75 मिलीग्राम पर DL। ये बात कर रहा हूं CSF में ग्लूकोज की, ना कि ब्लड में। ब्लड में कितना होता है फास्टिंग का 72 to 110, ये फास्टिंग शुगर ब्लड के अंदर है। लेकिन अब बात कर रहे हैं CSF में ग्लूकोज कितनी है, ये क्या मिलीग्राम पर DL। कोई बताएगा मुझे DL का मतलब क्या होता है, कमेंट करें। DL व्हाट इज DL? ये जो शुगर की वैल्यू है ग्लूकोज की, वो DL का मतलब क्या होता है? DL होता है अपना डेसीलीटर, मतलब 100 ml। 100 ml ब्लड में नहीं, 100 ml CSF में ग्लूकोज इतना है। ये क्या है, ग्लूकोज की वैल्यू इन CSF के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं प्रोटीन। CSF में प्रोटीन कितना है? प्रोटीन मतलब 15 से 45 मिलीग्राम पर DL, मतलब 100 ml के अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन और क्या होता है CSF में WBC कितनी होती है? WBC क्या पढ़ते हैं? बस सेल है, सेल किसमें होगी, संख्या में होगी कितनी 5 10 15 कितनी 0 से 8, 0 से 8 सेल। अब ये किलोग्राम तो होगी नहीं, अब सेल है संख्या में होगी, पर किसमें पर क्यूबिक mm, या फिर बोल सकते हो आप पर DL। 100 ml CSF के अंदर WBC ये प्रेजेंट रहेगी इस अमाउंट में। नेक्स्ट ग्लूकोज हो गई, प्रोटीन हो गया, WBC हो गई, कलर हो गया। अब इसमें कुछ मात्रा में सोडियम भी होता है। कितना होगा सोडियम? तो 150 से 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये मिली, ठीक है। जबकि ब्लड में कितना होता है 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ब्लड में, जबकि ये कितना है 150 से 300 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सातों पॉइंट क्या अपना सोडियम पढ़ लिया, थोड़ी मात्रा में पोटेशियम भी होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें? कलर हो गया, पीच हो गई, ग्लूकोज हो गया, प्रोटीन हो गया, WBC हो गई, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। अब उसमें एक और होता है जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट होता है, क्या? क्लोराइड। कितना होता है 300 से 600 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आपको पूछे कॉम्पिटिशन एग्जाम में कि सबसे हाईएस्ट अमाउंट किसका होता है CSF में, किस पदार्थ का, तो किसका? क्लोराइड। कितना होता है 300 से 600 मिलीग्राम पर लीटर। ये तो क्या अपना इसका प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन किसकी? CSF की। अब इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट, काफी बार दिल्ली में कुछ पूछ सकता है क्वेश्चन। क्या पूछ सकता है कि CSF में CSF होते हैं, 3 ऑप्शन दे देगा इसमें से, और एक देगा और सवाल क्या पूछेगा इसमें से क्या CSF में नहीं होता है। तो क्या बोलोगे? नॉर्मल CSF में, नॉर्मल बॉडी में CSF में RBC नहीं होती है, ठीक है। और एक और प्लेटलेट्स, ये दोनों क्या होते हैं एब्सेंट, किसमें? CSF के अंदर। तो दोनों क्या होते हैं एब्सेंट CSF में, बाकी ये सारे प्रेजेंट रहेंगे। और देखो CSF का एक देखो खास बात, देखो खास बात। अब मान लो चलो किसी का हेड इंजरी हो गया, किसी का मेनिंजाइटिस हो गया, तो अपन CSF सैंपल लेते हैं, लगा पंक्चर करते हैं, LP करते हैं, आगे बढ़ेंगे। LP कैसे होता है, क्या सेट रहेगी, आगे बढ़ेंगे अपन वीडियो में। अब किसी का सैंपल लिया अपन ने, अब ये वैल्यूज चलो मान लो अपन देखते हैं कभी कान से खून आ रहा है, खून में क्या CSF मान CSF लीक हो रहा है, तो CSF में ये देखते हैं ग्लूकोज है या नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मात्रा में CSF आता नहीं है। जब अपन इंजरी होगी तभी CSF नहीं लीक होगा, ऐसे लीक करता नहीं है। तो जिससे अपन देखते हैं ग्लूकोज वैल्यू देखते हैं, अपन ग्लूकोमीटर से क्या देखते हैं ग्लूकोज कितना है CSF के अंदर, वो देखते हैं। ये भी क्या कंफर्म साइन नहीं है। अगर आपको पूछे कंफर्म साइन क्या रहेगा किसी भी डिजीज को डायग्नोज करने के लिए, तो क्या आपको बता रहा हूं खास बात के अंदर, यहां तक भी कंफर्म नहीं है, ये बेस्ट कंफर्म ये रहेगा। CSF में क्या होता है अपने बीटा 2 ट्रांसफेरिन, बीटा 2 ट्रांसफेरिन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये पिछली बार दिल्ली में पूछा है, ये क्या है? ये CSF का मार्कर है, मार्कर ऑफ CSF क्या है? बीटा 2 ट्रांसफेरिन। ये क्या एक तरह का प्रोटीन है, क्या है? एक तरह का
प्रोटीन है। अगर ये प्रोटीन परसेंट है CSF में, कोई भी डिस्चार्ज में, तो पक्का अपन क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं कि किसी को हेड इंजरी हुई है या किसी को मेनिंजाइटिस है या CSF कहीं ना कहीं लीक हुआ है। अपन क्या देखेंगे, बीटा-2 ट्रांसफेरिन प्रोटीन एक तरह का। ये अपन ने पढ़ा प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ CSF, कि CSF में क्या क्या होता है और उसके क्या गुण है। सो अभी तक अपन ने देखा CSF की प्रॉपर्टीज के बारे में, CSF का देखा कंपोजिशन। अब हम पढ़ेंगे क्या कि इसका सैंपल लेता कैसे है। एक छोटा सा प्रोसीजर है LP, लंबर पंक्चर। थोड़ा उसका हम जान लो, पर डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कलेक्शन कैसे करते हैं, LP करते हैं। क्या करते हैं अपन, LP लंबर। अब यहां पर शॉर्ट में जान लो एक बार लंबर पंक्चर। अपने इसमें साइट कहां से करते हैं, साइट अपन क्या पढ़ रहे हैं, एडल्ट। एमएसएन किस पे बेस है, एडल्ट पे बेस है। पीडिया नहीं पढ़ रहे, पीडिया आपको पढ़ेंगे कितने साल बाद। एडल्ट पे सेट कर रहे कि L3 से L4, नंबर 3 से नंबर 4 रीजन पे। क्यों, इसका कारण यह है कि साइड को, इस साइड को क्यों चूज किया गया, इसका मैं बता रहा हूं कारण क्या है। आपको किताबों में काफी जगह नहीं मिलेगा। अब अपने जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो कहां से कहां तक होती है, मैंने आपको बताया था, फोरामेन ऑफ मैग्नम से लेकर L1 तक होती है। यहां से ऑक्सीपिटल में होता है फोरामेन मैग्नम, इससे लेकर होती है L1 तक, ठीक है। L1 अपन एक छोड़ के L2 को छोड़ा अपन ने, फिर अपन ने स्टार्ट किया L3 से। ऐसा क्यों किया, टू प्रिवेंट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, यही कारण है। टू प्रिवेंट, कि अपन क्या कर रहे हैं, प्रिक कर रहे हैं, तो प्रिक करें तो स्पाइनल कॉर्ड पे क्या होता है, स्पाइनल नर्व होती है, उस पे इंजरी ना हो जाए, इसलिए ये अपन साइड चुनी है। मन से नहीं लिखा है, लिखने वाला ने कुछ सोच के लिखा है। और बच्चों में क्या करते हैं, बच्चों में क्या तक होती है, L2 तक, उसमें क्या 2 छोड़ेंगे, इसलिए शायद L4 दिस इज द रीजन फॉर बिहाइंड, टू प्रिवेंट स्पाइनल इंजरी। ठीक है बच्चों। अब इसमें नीडल क्या काम लेंगे, नीडल सीधी सी बात है, LP नीडल, कोई इसका नाम नहीं है, लंबर पिस्टल नीडल, ठीक है। और ये कहां डालते हैं अपन, सब एडवर्ड स्पेस में, सब एडवर्ड स्पेस में क्या करते हैं, इंसर्ट। तो इसलिए क्या है, इन्वेसिव प्रोसीजर है। अब सैंपल लेना कितना है मेरे को, 5 ml। 5 ml सैंपल लिया, इसको अपन 3 माइल में लेंगे अलग अलग। एक भेजेंगे अपन पैथोलॉजी लैब में, एक भेजेंगे बायोकेमिस्ट्री लैब में, एक भेजेंगे अपन हेमेटोलॉजी लैब में, ठीक है। फिर जांच करेंगे CSF की, इसमें प्रोटीन है कितना है, ग्लूकोज कितना है। अगर इन्फेक्शन कंडीशन है तो CSF क्या होगा, क्लाउडी होगा, टर्बिड होगा कलर में, ठीक है। ये हो गया अपने थोड़ा प्रोसीजर LP नंबर पंक्चर। अब इसका देखो क्या रहता है, प्रेशर, CSF का प्रेशर। अपन अगर सिटिंग पोजीशन में ले रहे हैं, सिटिंग में, ठीक है, तो उसका आता है अपने प्रेशर सिटिंग पोजीशन में 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। या बात करूं mmHg में तो 5 से 7 mm ऑफ Hg। अगर अपन स्टैंडिंग पोजीशन ले रहे हैं, स्टैंडिंग या फिर सुपाइन में, स्टैंडिंग या फिर सुपाइन में ले रहे हैं, ये कितना का प्रेशर है, निकालते टाइम का प्रेशर नहीं है, नॉर्मल बॉडी का अपन लेट रहे हैं उसका प्रेशर है CSF का कितना होता है, 30 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये अपन खड़े हैं तो ग्रेविटी लगती है, इसलिए प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। अब 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 1.3 सेंटीमीटर ऑफ H2O। ये थोड़ा रहता है रिलेशन के बीच में, ठीक है। 1 mm Hg में कितना होता है, 1.3 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। और 1 mm ऑफ Hg में 13.59 mm ऑफ H2O। ये दोनों अलग अलग वैल्यू है तो पूछी जाती है एग्जाम में। 1 mm Hg में कितना है, 1.3 सेंटीमीटर ऑफ H2O, सेंटीमीटर ऑफ H2O। पिछली बार एम्स में क्वेश्चन पूछा था, सेंटीमीटर ऑफ H2O क्या है और mm ऑफ H2O क्या, दोनों फर्क किया है, तो आप पता होना चाहिए, ठीक है।
तो अभी तक मैंने पढ़ा कि सीएसएफ कैसे कलेक्ट करते हैं, सैंपल कैसे लेते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है। थोड़ा पढ़ेंगे अपन सीएसएफ रिलेटेड डिसऑर्डर, सिर्फ अपन नाम लिखेंगे, डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा किधर से द्वारा पीडियाट्रिक सब्जेक्ट में। नेक्स्ट है अपन सीएसएफ रिलेटेड डिसऑर्डर। पहले लिखेंगे अपन कलर के अकॉर्डिंग, सीएसएफ कलर के अकॉर्डिंग कैसा डिसऑर्डर होगा। अगर सीएसएफ का कलर टर्बिड है या क्लाउडी है तो किसमें पेपर मिलता है, मेनिंजाइटिस। ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी को हेमरेज हुआ है, क्या हुआ है, हेमरेज, मतलब उसको उसमें कैसा कलर दिखेगा, रेड कलर सीएसएफ का। नॉर्मल के अंदर कलर होता है क्लियर और कलरलेस होता है, कलर होता ही नहीं है। अगर किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो ऐसा रहेगा, तो नॉर्मल रहेगा, वायरल में कलर चाहिए होता है, नॉर्मल और क्लियर। ठीक है, ये कुछ कलर से डिसऑर्डर है। अब पढ़ेंगे इसका प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग डिसऑर्डर कैसे, प्रोडक्शन बढ़ जाए या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव हो जाए 5वें महीने। ठीक है, पहला आता है इसमें हाइड्रोसिफिलिस। मैं सिर्फ नाम लूंगा इधर, आप डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको पीडे के अंदर। हाइड्रोसिफिलिस अगर सीएसएफ बहुत ज्यादा बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए, नॉर्मल था 720 ml 720 ml, अगर ये बढ़ने लग जाए डबल 1500 ml बढ़ने लग जाए तो क्या हो सकता है, हाइड्रोसिफिलिस, ब्रेन स्वेलिंग आ सकती है। सेकंड, इसमें दिक्कत क्या हो रही है, प्रोडक्शन में और ऑब्स्ट्रक्शन में, दोनों में हो सकता है। या तो प्रोडक्शन बढ़ जाए या मार्क को रिकॉर्ड आ जाए। सेकंड बढ़ जाए डेंडी वॉकर सिंड्रोम, डेंडी वॉकर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत ध्यान अपने जो लास्ट में होता है फोर्थ वर्टिकल के नीचे बिलो फोर्थ वर्टिकल एंगल ऑफ फ्लश का होता है, वहां दिक्कत आती है। तो क्या होता है, सीएसएफ आगे पांच पे रुकावट आती है, तो क्या होता है, डेंडी वॉकर सिंड्रोम। डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा वीडियो में। तीसरा होता है अपना अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, अपन ब्रेन स्टेम जो होता है अपना, ये अपना सेरिब्रम, ये मिड ब्रेन है, तो पोन्स, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, यहाँ पे क्या होता है, सेरिबेलम। यहाँ पे क्या करता है, ये ब्रेन स्टेम होता है तीनों को, इसमें क्या होता है, हर्निएशन, इसकी वजह से क्या होता है अपना अर्नोल्ड चेरी मालफॉर्मेशन। आगे पढ़ेंगे पीडीएफ में डिटेल में। तो ये कुछ डिसऑर्डर्स है किसके, सीएसएफ रिलेटेड डिसऑर्डर। आज हमने पढ़ा सीएसएफ के बारे में। तो आज की हमारी क्लास कैसे लगी आपको कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे स्टडी पॉइंट चैनल को, अपने शेयर करें फ्रेंड्स के साथ में। सो थैंक यू।